नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त इस बुलेटिन में खबर उत्तराखंड से। सोमवार को देहरादून में धामी कैबिनेट की मीटिंग होगी और इस मीटिंग में दोपहर 12 बजे शुरुआत होनी है मीटिंग की। 24 से ज्यादा प्रस्ताव मीटिंग के दौरान रखे जा सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर नीतियों में आंशिक संशोधन को लेकर प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही राज्य कर्मचारियों को बोनस देने पर भी प्रस्ताव आ सकता है। महाविद्यालयों में योगा टीचर्स की नियुक्ति की बात भी मीटिंग के दौरान सामने आ सकती है। सरकार अब उन अधिकारियों की लिस्टिंग कर रही है जो काम में लापरवाही करते हैं। अफसरशाही की कार्यशैली पर विपक्ष के सवाल और बीजेपी विधायकों और संगठन की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री अब एक्शन मोड में दिख रहे हैं। उत्तराखंड में अफसरशाही पर सिर्फ विपक्षी नहीं, सत्ताधारी भी सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभालते हुए पिछले दिनों जहां कुमाऊं कमिश्नर की ही क्लास लगा दी थी, वहीं अब सरकार ने उन अधिकारियों की लिस्टिंग भी शुरू कर दी है जिनकी वजह से प्रदेश सरकार की फजीहत हो रही है और इसकी शुरुआत इन्वेस्टर समिट के जरिए होगी। जिन अधिकारियों की ढीली कार्यशैली के चलते प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सका और त्रिवेंद्र सरकार के समय हुए एमओयू पर जिन अधिकारियों की ढीली कार्यशैली रही, उनसे जवाब तलब किया जाएगा। सीएम धामी ने खुद माना है कि ये गंभीर मामला है और इस पर कार्रवाई की जाए। इन्वेस्टर समिट इसीलिए हो रही है कि जो भी कमियां हैं, जो भी निवेश नहीं आ पाया है, उस पर भी हम लोग पुनः निरीक्षण उसका करेंगे, पुनः अवलोकन करेंगे कि आखिर कहां पर हमारे स्तर पर कमी है। क्योंकि पहले से भी जब हम आज इन्वेस्टर समिट में जा रहे थे तो उससे पहले भी जो हमको सुझाव मिले थे कि भाई आपके नियम थोड़ा और अच्छे होने चाहिए, कुछ नए नियम होने चाहिए, नई पॉलिसीज होनी चाहिए, उन सभी को हमने किया है। आपने ये भी अच्छा सुझाव दिया है। मीनाक्षी जी यहाँ पर बैठे हैं, नोडल अधिकारी हैं, तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर विपक्ष का कहना है कि अब सीधे जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, जबकि बीजेपी मानती है कि विधायकों ने अधिकारियों के काम करने के रवैये पर शिकायत की थी, जिसे संगठन ने भी मुख्यमंत्री के सामने रखा था और अब सीएम इस पर गंभीर है। देखिए, प्रदेश के अंदर ब्यूरोक्रेसी हावी है, क्योंकि मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि सचिवालय में तेरी फाइल और मेरी फाइल का खेल चल रहा है। अधिकारियों की जो है कार्यप्रणाली में सुधार के लिए मसूरी में बहुत बड़ी वर्कशॉप भी सरकार ने की। उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री को लग रहा है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और उनको कैमरे के सामने फटकार लगानी पड़ रही है, तो फटकारने की जरूरत क्या है? आप तो प्रदेश के माई बाप हैं, सीधा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जो है बाहर का रास्ता दिखाइए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कीजिए ना। पिछले दिनों हमारे सभी विधायकों के साथ हमारी लोकसभा साथ बैठकें आई थी। ऐसा कोई विषय निकल कर आए थे जिसकी रिपोर्टिंग माननीय मुख्यमंत्री हमने की, और मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे सभी अधिकारियों को अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ वो काम करें। इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए। बहुत से अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। जनता दरबार में आई शिकायतों से लेकर ऑफिशियल मीटिंग में अधिकारियों की कार्यशैली से कहीं न कहीं सरकार की फजीहत हो रही है, जिसके बाद अब लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। इसी बीच उत्तराखंड बीजेपी ने अपने सांसदों की जिम्मेदारी तय कर दी है और उन्हें हारी हुई विधानसभा सीटों पर सांसद प्रवास करने को कहा गया। हारी विधानसभा सीटों पर बीजेपी सांसद 6 से 16 नवंबर के बीच प्रवास करेंगे, यहां पर मीटिंग्स करेंगे। रमेश पोखरियाल निशंक 6, 7, 8 नवंबर को हरिद्वार में प्रवास करेंगे और हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर और खानपुर में जनता से संवाद करेंगे। तो वहीं तीरथ सिंह रावत का 7, 8 और 16 नवंबर को द्वाराहाट, बद्रीनाथ और अल्मोड़ा में ठहरने का कार्यक्रम है। कल्पना सैनी, अजय भट्ट, नरेश बंसल, अजय टम्टा की भी जिम्मेदारी तय की गई है। अपने जो 7 सांसद से अभी कार्यक्रम मांगा है, इसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को जो हमने विधानसभा दी थी, हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर, ज्वालापुर, द्वाराहाट, तो 6, 7 और 8 तारीख को इन विधानसभाओं में इनकी बैठकें होंगी। तीरथ जी से द्वाराहाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा 3 विधानसभाओं का समय लिया है। ये भी 7 और 8 तारीख को ये बैठकें उनके द्वारा होंगी।
पिथौरागढ़ में लिपुलेख बॉर्डर के लिए रोड बनाने वाली बीआरओ के खिलाफ अब केस दर्ज हुआ है। 7 अक्टूबर को लिपुलेख रोड पर लमारी के पास एक जीप हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 3 बच्चों समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। हादसे के बाद तीनों बच्चों के पिता ने धारचूला थाने में बीआरओ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत पर पुलिस ने बीआरओ के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड पर इन दिनों कई हादसे हुए हैं, एक के बाद एक, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी सड़क ही विवादों में है। बीते 20 दिनों में इस रोड पर 2 बड़े हादसे हुए, 13 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। 7 तारीख को बूदी के निकट लमारी के पास जो है एक वाहन की दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 3 बच्चों की भी मृत्यु हुई। श्री वेदन सिंह द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है कि बिहारों के लापरवाही के कारण घटना घटी है, जिस पर मेरे द्वारा जांच की गई। आज हमने इसमें अभियोग दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 304(a) बिहारों और कंपनी के विरुद्ध हमने एफआईआर कर दी है। इधर बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का काम चल रहा है। वहीं मंदिर के पास निर्माण शुरू करने से पहले आसपास के इलाकों में वैज्ञानिक संस्थानों की ओर से भूगर्भीय सर्वे भी चल रहा है, ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। बद्रीनाथ धाम में मंदिर परिसर के लगभग 75 मीटर एरिया को खाली कराया जाना है। इसी क्षेत्र में तत्व कुंड में आने वाले गर्म पानी, पंच धाराओं में आने वाले पानी का रिसाव जमीन के अंदर से होता है। केंद्र सरकार ने वैज्ञानिकों की एक टीम को बद्रीनाथ धाम भेजा है, जो बद्रीनाथ धाम में सभी परिस्थितियों पर सर्वे करके केंद्र और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे, जिनमें NRSC हैदराबाद, IIRS देहरादून और गढ़वाल विश्वविद्यालय के भूविज्ञान के सदस्य सर्वे कर रहे हैं। यहाँ पे जो तप्त कुंड है, इसका बेसिकली इसका जो अंडरग्राउंड चैनल है पानी, वो किधर को जा रहा है, कैसे जा रहा है, कितनी गहराई पे, जब तक इसका ये पता न चले, इसका आंकलन ना हो, तब तक इसके यहाँ पे इस तरह का खुदाई करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। स्थानीय लोग भी मास्टर प्लान के कार्यों से पहले वैज्ञानिक सर्वे के बाद ही बद्रीनाथ धाम में निर्माण कार्य करने की बात कह रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो इससे पहले इसका जो भूगर्भीय सर्वे की जा रही है, इसलिए कि कार्य करने के पश्चात कोई भी ऐसा ना हो कि कोई चीज़, जैसे कि जो मुख्य चीज़ें यहाँ पे जो विलुप्त हो जाए, जिसमें कि पंचधाराएँ हैं, तपत कुंड है, तो ये एक बहुत अच्छा कदम जो कि केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों को करके नई बद्री तैयार करने की कोशिश में है। इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि पौराणिक चीजों से छेड़खानी न हो। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। अगर हम आपको कहें कि लोहे की कढ़ाई ने एक इलाके की पहचान बदल कर रख दी, तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड में, जहां की कढ़ाई में बना खाना आप एक बार खा लें तो इसका स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। आखिर क्या है इस कढ़ाई में ऐसा खास, देखिए ये रिपोर्ट। कहावत है, सोना हो या लोहा आग में तपकर ही निखरता है, और ये कहावत उत्तराखंड के इस खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे छोटे से कस्बे लोहा घाट में सटीक बैठती है, जहां की बनी लोहे की इन कढ़ाइयों की चमक बर्तनों के बाजार में सोने से कम नहीं। दरअसल दिखने में तो ये कढ़ाइयाँ सामान्य जैसी ही हैं, लेकिन यहाँ के हस्तशिल्पियों का इन्हें बनाने का सदियों पुराना तरीका इन कढ़ाइयों को खास बना देता है। तपते लोहे के बीच हस्तशिल्पियों के हथौड़ों की ये चोट इस काली कलूटी कढ़ाई में ऐसी जान भर देती है कि लोग इसकी चमक की ओर खींचे चले आते हैं। एक तरह से यही कढ़ाई इस लोहा घाट कस्बे की पहचान है। दूर दूर से लोग लोहा घाट की इस कढ़ाई को खरीदने पहुंचते हैं।
ताकि वो अपने रिश्तेदारों और नातेदारों के बीच स्वादिष्ट खाना परोसते हुए कह सकें कि लोहा घाट की कढ़ाई में बना खाना है। लोहा घाट की जो कढ़ाइयाँ हैं ये पहले कुटीर उद्योग के रूप में हमारे यहाँ के शिल्पकार अपने अपने गांव में बनाया करते थे। तो सबसे फेमस गांव इसके लिए जो है कालाकोट और रायकोट, निगालीगाड़, नगनूनी और धुनाघाट, ये इसके सेंटर थे। तो यहाँ परंपरागत तरीके से ये उद्योग को हमारे शिल्पकार लोग चलाया करते थे और ये लोग स्वयं यहाँ से जौलजीबी मेले में और बागेश्वर मेले में बेचने के लिए ले जाते थे, अल्मोड़े तक बेचने के लिए ले जाते थे। जानकारों के मुताबिक आजादी से पहले लोहा घाट के मंगलेक गांव में लोहे की एक खदान मौजूद थी। यहीं से लोहे के बर्तन बनाने वाले कारीगर कच्चा लोहा लिया करते थे, लेकिन आधुनिक दौर में बाहर से लाया गया लोहा इन कढ़ाइयों को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इनके बनाने की हस्तशिल्पी तकनीक सदियों पुरानी है। पहले लोहे को कढ़ाई के सांचे में ढाला जाता है और फिर शुरू होता है इसे असल आकार देने का काम, जो आधुनिक दौर में सरकार के सहयोग से मिली कुछ मशीनों के सहारे थोड़ा आसान हो चला है। लेकिन इस सब के बीच लोहा घाट की इस कढ़ाई को खास बनाती है हथौड़े की ये चोटें, जिससे लोहा निखर उठता है। इसको गर्म करके पीट के इसको बनाया जाता है, इसकी पपड़ियाँ निकाली जाती हैं, जिससे कि इस कढ़ाई में जंग नहीं लगता और जितना आप इसको धोते रहेंगे उतना ये चमकते रहता है। मेन इसमें जो है आप इस मार्केट से आप कढ़ाई लेते हैं उसमें और इसमें जो है रात और दिन का फर्क होता है। इसको आग जो यूज करता है जो उसके बाद उसको इसकी क्वालिटी का पता चलते जाता है कि कितना इसमें हम लोग खाना बनाते हैं, उसमें हमें आयरन मिलता है, बहुत ही अच्छा आयरन मिलता है इसमें। वक्त के साथ लोहा घाट की परंपरागत कढ़ाइयों के ढांचों में जरूर बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। लोग अब चूल्हे के साथ ही बिजली से चलने वाले इंडक्शन का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। ऐसे में यहाँ के शिल्पियों ने भी कढ़ाई का आकार बदल डाला है। अब यहाँ ऐसी कढ़ाई भी बनने लगी है जो सामान्य चूल्हे के साथ ही इंडक्शन पर भी काम करेगी। हम लोग अभी यहाँ पर बना रहे हैं कढ़ाई तवा, तो जो है पहले पारंपरिक तरीके से बनाई जाती हैं, लेकिन जब से ये ग्रोथ सेंटर हमारा खुला है तब हम लोग जो हैं इंडक्शन कढ़ाई, फ्राई पैन, तवा, तड़का पैन या नई नई चीज़ें हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। कितने जो परिवार हैं हमारे जो इस पूरे के पूरे लोहे के उद्योग से जुड़े हुए हैं और इसीलिए लोहा घाट कहलाया है? सर 100 से ऊपर परिवार हैं जो लोहारगिरी का काम पुश्तैनी तौर पर जो कर रहे हैं। छोटी छोटी लोगों के छोटे छोटे कारखाने हैं, माइक्रो यूनिटें हैं जो लोग छोटा छोटा अपना कर रहे हैं। दरअसल एक दौर में लोहे का काम करने वाले ये हस्तशिल्पी बेहद निराश थे। इन्होंने अपने परंपरागत काम से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन आधुनिक दौर में आयरन जैसी कमियों से जूझ रहे लोग अब स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं। ऐसे में आयरन से भरपूर लोहा घाट की कढ़ाइयों का दौर एक बार फिर लौट आया है। लोग कौतिक और मेलों के साथ ही खुले बाजारों से भी इन कढ़ाइयों को खूब खरीद रहे हैं। यही नहीं, लोहा घाट की ये कढ़ाई अब ऑनलाइन मार्केट में भी अपनी जगह बना चुकी है। देश के कई शहरों में लगने वाले बड़े आयोजनों में यहाँ के लोग अपनी कढ़ाई लेकर पहुँच रहे हैं, जिससे इन कढ़ाइयों का बाजार अब पहाड़ के मेलों और कौतिक के बाहर निकल चुका है। और इस सब में सरकार की भूमिका सबसे अहम रही है, जिसकी बदौलत परंपरागत शिल्प को मॉडर्न लुक मिला है और 100 से ज्यादा शिल्पियों के परिवारों का चूल्हा लोहे की कढ़ाइयों की बदौलत फिर से जल उठा है। लेकिन ये लोहा घाट की जो आयरन यानी लोहे की बनी हुई कढ़ाइयां हैं, ये अपने आप में एक नायाब शिल्प का नमूना है। इससे आपकी आयरन की कमी तो दूर होती ही है, साथ ही आप जितना इसमें भोजन पकाते जाते हैं इसकी चमक भी बढ़ती जाती है। यानी आपको ये डरने की आवश्यकता नहीं है कि आप यहाँ से कढ़ाई ले जाएंगे तो उसमें जंग लगेगा या फिर आप बीमार होंगे। इसमें आयरन से भरपूर कढ़ाइयाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं और यही वजह है कि इस पूरे इलाके का नाम ही आज से नहीं बल्कि सदियों से लोहा घाट प्रचलित है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 लोहा घाट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। टिहरी से खबर, जहां पर फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट की शुरुआत हो चुकी है। बौराड़ी स्टेडियम में पहली बार आयोजित हो रहे फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में तकरीबन 475 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 22 इवेंट आयोजित किए जाएंगे। 3 दिनों तक चलने वाले स्पोर्ट्स मीट में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अगर शरीर स्वस्थ है तो आदमी का मन भी स्वस्थ रहता है। तो और फिर दूसरा ये है कि आपस में लोग
एक दूसरे से मिलने का जो है ये समय है, मतलब 3 दिन अनऑफिशियल इंटरेक्शन भी हो जाए। वन विभाग के जो वन विभाग के कर्मचारी हैं वो हर साल पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल ला रहे हैं, तो उसी की तर्ज पर उत्तराखंड वन विभाग के कर्मचारियों को हम प्रोत्साहित करने के लिए ये कटिबद्ध है। इस क्रम में नई टेहरी में हम लोगों ने आयोजन किया है। अल्मोड़ा के बाजारों में करवा चौथ के लिए स्पेशल एप्पण के डिजाइन वाले बर्तनों की डिमांड बढ़ गई है। महिलाओं ने थाली, लोटा समेत कई एप्पण किट तैयार किए हैं, जिसकी मांग तेज हो गई है। समूह से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि अल्मोड़ा ही नहीं दूसरे जिलों से भी एप्पण वाले करवा चौथ किट की डिमांड आ रही है। बनाए जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने एप्पण की राखियां बनाए थे, जिससे जो हमारे उत्तराखंड की लोक कला संस्कृति है उसको बढ़ावा मिले और जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं इस कार्य को कर रही है उनकी आजीविका बढ़ सके। तो इस बार हमने करवा चौथ के सेट तैयार किए हैं, जिसमें हमारी थाली, छन्नी, लोटा और दिया है, और इसकी काफी अच्छी हमारी डिमांड है। इसकी डिमांड हमारे अल्मोड़ा के साथ साथ अन्य जिलों में भी है, जिसे हम सप्लाई कर रहे हैं। करवा चौथ पर एप्पण का कार्य कर रखा है, जिसमें थाली, छन्नी, दिया और लोटा बनाने हैं, जिसकी जो है अभी काफी डिमांड भी आई है और काफी थालियां चली भी गई। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है। पर उतर आई है। शनिवार को रामनगर में कांग्रेस